आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। ठीक है ना, वाच्य। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एक्टिव वॉइस, द सेकंड इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसको अपन कहते हैं? टेंस को ही कहते हैं। ठीक है, टेंस टोटल कितने होते हैं? 12। अब 12 टेंस में कितने के पैसिव वॉइस बनते हैं? 8 के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, जो एग्जाम्स में आता है। ठीक है, अभी हम इसे ट्रांसलेशन वाला नहीं कर रहे हैं। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ये सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इजिली आप टेंस के किसी भी सेंटेंस को जिसका पैसिव वॉइस बनाते या बनाया जाता है या एग्जाम्स में आ चुके हैं, इजिली आप बना सकते हो, जैसा कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। तो चले देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। जो 8 टेंस है उनके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। 8 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पास्ट की सीरीज में हम देखेंगे पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनेगा। तो ये हो गए हमारे 8 टेंस जिनके हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, कैसा भी पैसिव वॉइस आ जाए आपको देखते ही बनना चाहिए। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, और 1 या 2 बार में या 3 बार भी अगर आपको देखना पड़े तो आप जरूर देखें, क्योंकि ज्ञान है। एक बार जब आप देखेंगे तो कुछ समझेंगे, और देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अगर पूरी वीडियो को आपने ध्यान से रिपीट कर लिया 2 या 3 बार तो आपको तो महारत हासिल हो जाएगी एक्टिव से पैसिव बनाने में। तो चलें, एक्टिव वॉइस की सबसे खासियत क्या है? यहाँ पे कितने वर्ब लगते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसी टेंस में, किसी में सेकेंड फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म, किसी में आईएनजी वाली फॉर्म, गोइंग, कमिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ईटिंग, या किसी में एस वाली फॉर्म भी लगती है वर्ब की, जैसे गोज, कम्स, स्पीक्स, डांसेस, रन्स, ब्रिंग्स, बायस, सेल्स। लेकिन पैसिव वॉइस की खासियत क्या क्या है? पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही वर्ब लगेगा, चाहे एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब हो, आपको कन्वर्ट करके वर्ब थर्ड में ला देना। चले देखते हैं। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे कन्वर्ट होंगे। आई है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? बाय मी। वी क्या होगा? पैसिव वॉइस में नहीं लगेगा, हट जाएगा। किसी कंडीशन में जब अर्थ ना समझ में आ रहा हो तो वी का आप बाय अस बनाएंगे, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में आप क्या करेंगे? वी को हटा देंगे, पैसिव वॉइस में गायब कर देंगे, नहीं लिखेंगे। यू का आप क्या लिखेंगे? बाय यू। दे भी वही है, दे का भी नहीं आएगा, हट जाएगा पैसिव वॉइस में। ही का आप क्या करेंगे? बाय हिम। शी का बाय हर। और इट का क्या होगा? बाय इट। और किसी का नाम है तो बाय रोहन, बाय मोहन, बाय शोहन आप कर सकते हैं। इसके अलावा वी का पैसिव वॉइस में कुछ नहीं होगा, दे का पैसिव वॉइस में कुछ नहीं होगा, हट जाएगा। अगर लिखा है ऐसा काम जो सारे लोगों के द्वारा किया जा रहा सेम काम, तो वो भी नहीं आएगा। जैसे पीपल आ गया तो बाय पीपल आपको नहीं लिखना, हटा देना। पब्लिक आ गया, इसका रूल देखा है, ठीक है, एक सिंपल रूल। बट अब हम डायरेक्ट सेंटेंस से भी समझ सकते हैं कैसे बनेगा। आप रूल सुनते जाएंगे। अगर आपको दिक्कत है तो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके कॉपी पेन निकाल लीजिए और पूरे रूल्स एक कॉपी में, एक पेज में एक तरफ से लिखते चले जाइए। मैं हर एक रूल्स बोलता जाऊंगा किसका क्या कैसे बनेगा। तो एक बार अगर आप इतनी सी मेहनत कर लेंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। और एग्जाम में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं आएगा डू एज डायरेक्टेड के अंदर कि आप ना कर पाए। सीधी सी बात है। चलें इसके कुछ देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया, आई स्पीक इंग्लिश। तो पैसिव वॉइस में अगर चेंज करने को आता है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आप कैसे करेंगे? आई स्पीक इंग्लिश ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसका सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे? पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। देखें आप, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर, वर्ब थर्ड, बाय और सब्जेक्ट। चले बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया इंग्लिश। इंग्लिश एक ही भाषा है इंग्लिश, तो इसमें क्या लगेगा? इज। वर्ब क्या है? स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्पोकन। तो इंग्लिश इज स्पोकन। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई। आई को आप कहाँ पे लेके जाएंगे? एज ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? बाय मी। आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी कुक्स फूड। इसका पैसिव क्या बनेगा? पहले आप लास्ट के ऑब्जेक्ट को ले लें, लास्ट के वर्ड को, और फूड
यहाँ पे सिंगुलर है फूड तो आप इज लगा दें, फूड इज। कुक्स का थर्ड फॉर्म कुक्ड। शी का क्या हो जाएगा, बाय हर। सी कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मोहन ईट्स फ्रेश फ्रूट्स। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेश फ्रूट्स। तो फ्रेश फ्रूट्स। अब यहाँ फ्रूट्स बहुत सारे हैं, इज एम आर में से आप क्या चूज करेंगे, इस तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, आर लगेगा। अगर एक फल होता तो इज लगा देते, एक से अधिक फल हैं तो आर लगेगा। अब जो हमारा ये वर्ब है फिफ्थ फॉर्म में, एस एस वाला फॉर्म आप कह सकते हैं, इसको आपको थर्ड में कन्वर्ट करना है। तो ईट्स का क्या होगा थर्ड फॉर्म, ईटेन। मोहन है तो बाय मोहन। और बात अगर पैसिव वॉइस की हो रही है तो पैसिव वॉइस में वर्ब चाहे जो भी दिया हो एक्टिव वॉइस का, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, इसको आपको कन्वर्ट करके वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस है आई ईट फ्रूट्स। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इजली। अच्छा, पैसिव वॉइस की मुख्य पहचान, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस की हिंदी में मुख्य पहचान देखेंगे तो क्या होगा, हिंदी वाक्य के अंत में आएगा जाता है, जाती है, जाते हैं। जैसे आई ईट फ्रूट्स, मैं फल खाता हूँ। हिंदी में अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, मेरे द्वारा फल खाया जाता है। चलिए इंग्लिश में भी बनाते हैं, आई ईट फ्रूट्स। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रूट्स। अब एक वस्तु है तो इज लगाएं, एक से अधिक वस्तु है तो आर लगाएं। अगर यहाँ पे मी होता और कन्वर्ट होकर के आई बन जाता तो एम लगता, तो एम का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, या तो इज लगेगा या तो आर। तो एक से अधिक वस्तुएं हैं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लूरल फॉर्म में है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, फ्रूट्स आर। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, जस्ट वर्ब लगाएं उसके बाद, तो फ्रूट्स आर ईटेन। आई क्या बन जाएगा, बाय मी। तो आई ईट फ्रूट्स, मैं फल खाता हूँ। इसका पैसिव क्या बन गया, मेरे द्वारा फल खाए जाते हैं, फ्रूट्स आर ईटेन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस का देखिए, सेंटेंस नंबर 2, सी ड्रिंक्स वाटर। इसका पैसिव कैसे बनेगा, सी ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीती है, उसके द्वारा पानी पिया जाता है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वाटर। अब ऑब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या तो इज, या तो एम, या तो आर। एक वस्तु है तो इज लगाएं, एक से अधिक है तो आर लगाएं, आई बन रहा तो एम लगाएं। तो एम का तो यहाँ रोल नहीं है, या तो इज लगेगा या तो आर। तो वाटर जो है, जितने भी मटेरियल नाउन हैं, वाटर, सिल्वर, ठीक है, लिक्विड वाले पदार्थ जिनको अपन गिन नहीं सकते, दैट थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, तो वो सारी की सारी किस फॉर्म में होती हैं, सिंगुलर फॉर्म में होती हैं। तो वाटर के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज, वाटर इज। अब ड्रिंक्स का थर्ड फॉर्म, इसको जो भी दिया गया वर्ब है उसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ड्रिंक्स का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो वाटर इज ड्रंक, सी का क्या हो जाएगा, बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इसका क्या बन रहा है, बॉयज कैरी टेबल्स। इसका पैसे बनाए, लड़के टेबल ढोते हैं। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ले लें। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, टेबल्स, बहुत सारे हैं इसीलिए आर। कैरी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कैरीड। तो टेबल्स आर कैरीड, बॉयज के लिए आप क्या लिखेंगे, बाय बॉयज। अब इस सेंटेंस का देखेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। रोहन ड्राइज क्लॉथ्स। तो यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स एक होते तो इज लगते हैं, यहाँ बहुत सारे हैं तो आप क्या लगाएंगे, आर, क्लॉथ्स आर। ड्राइज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्राइड, क्लॉथ्स आर ड्राइड। रोहन का क्या करेंगे आप, बाय रोहन। तो इजिली आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, ये देखिए। पहला सेंटेंस है, ही डज नॉट साइन पेपर्स। तो सबसे पहले आपको क्या उठाना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पेपर्स। उसके बाद अगर एक वस्तु है तो इज लगाएं, एक से अधिक है तो आर लगाएं। नेगेटिव है तो नॉट लगाइए। साइन का थर्ड फॉर्म साइंड। ही क्या बन जाएगा, बाय हिम। कैसे पैसिव चेंज हो गया, ही डज नॉट साइन पेपर्स, पेपर्स आर नॉट साइंड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड डज नॉट रिप्लाई लेटर्स। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, लेटर्स। बहुत सारे हैं इसलिए आप क्या लगाएंगे, आर।
उसके बाद नॉट। चूंकि हर पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रिप्लाई, इसको थर्ड फॉर्म में लेके जाएं तो क्या होगा, रिप्लाई का थर्ड फॉर्म रिप्लाइड। माई फ्रेंड का आप क्या लिखेंगे, बाय माई फ्रेंड। माई फ्रेंड डज नॉट रिप्लाई लेटर्स, लेटर्स आर नॉट रिप्लाइड बाय माई फ्रेंड। मेरा दोस्त पत्रों का जवाब नहीं देता है, मेरे दोस्त के द्वारा पत्रों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डू नॉट स्पीक हिंदी। इसका पैसिव क्या बनेगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लेना है हिंदी। एक वस्तु है या एक लैंग्वेज है तो इज लगाएं, उसके बाद क्या, नॉट लगा दें। हिंदी इज नॉट। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, हिंदी इज नॉट स्पोकन। यू का क्या कर दें, बाय यू, हिंदी इज नॉट स्पोकन बाय यू। इंडिफरेंट टेंस के इंटेरोगेटिव, इट मीन्स प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनका पैसिव कैसे बनेगा, अगर पेपर में आ गया तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डू आई आस्क क्वेश्चंस। तो याद रखेंगे अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दिए, इसकी मुख्य पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर डू डज फर्स्ट में है तो आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लाएंगे, इज एम आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्वेश्चंस, बहुत सारे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, आर, फिर ऑब्जेक्ट लिख लीजिए क्वेश्चंस, फिर क्या यूज करेंगे, आर क्वेश्चंस। वर्ब क्या है, आस्क, आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड। आई का क्या बना देंगे, बाय मी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हर इंटेरोगेटिव में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डू आई आस्क क्वेश्चंस, इसका पैसिव वॉइस क्या बन रहा है, आर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे डू यू रिपेयर कार। इसका पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कार है, तो कार यहाँ पे सिंगुलर लग रही है तो आप क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, इज कार। रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। यू का आप क्या बना देंगे, बाय यू। तो क्या बन गया, डू यू रिपेयर कार, क्या आप कार की मरम्मत करते हैं, इस कार रिपेयर्ड बाय यू, क्या आपके द्वारा कार की मरम्मत की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है डज रोहन बाय फ्रूट्स। तो आप यहाँ देखेंगे फ्रूट्स बहुत सारे हैं, प्लूरल फॉर्म में है, तो आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर फ्रूट्स। बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट, और रोहन का बाय रोहन, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप बना सकते हैं इजिली। तो डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के। मोस्टली जो सेंटेंसेस देखे गए हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं या तो पास्ट के। अच्छा, अगर इनका रूल बनाने की कोशिश करें तो क्या रूल बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड का जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच, हुम, हु, तो ये पहले लग जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पैसिव वॉइस के, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट अंत में लेकर के जाएंगे। चले देखते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे सबसे याद रखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पे हु का है। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखा है हु राइट्स लेटर्स। जो हु है वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, बाय होम में, बाय होम। तो हु का क्या बन गया, बाय होम। उसके बाद आपको लेना हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेटर है, एक ही लेटर है तो आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इज। बाय होम इज, ऑब्जेक्ट है लेटर, बाय होम इज लेटर। फिर जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, राइट्स लिखा हुआ है, इस पे थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन एंड क्वेश्चन मार्क। हु राइट्स लेटर, कौन पत्र लिखता है, बाय होम इज लेटर रिटन, किसके द्वारा पत्र लिखे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हु मेक्स अ नॉइज। अब यहाँ पे देखेंगे हु का आप क्या बनाने वाले हैं, बाय होम। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉइज, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज अ नॉइज, ये सिंगुलर फॉर्म में है तो बाय होम इज अ नॉइज। फिर मेक्स का थर्ड फॉर्म आप क्या लिख देंगे, मेड, बाय होम इज अ नॉइज मेड। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू ईट। सिर्फ हु का बाय होम बनेगा, अदरवाइज जितने क्वेश्चन वर्ड हैं वैसे के वैसे रहेंगे। तो व्हाट का आप क्या लिखेंगे, व्हाट।
अच्छा, आप देख रहे होंगे व्हाट वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि रूल ही है। तो कैसे बनेगा ये देखते हैं। व्हाट डू यू ईट, ठीक है। तो जहां पे क्योंकि व्हाट जहां पे लगता है वहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो खुद होता है। तो व्हाट डू यू ईट, यू जो है ये तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। व्हाट इज सीधे, अब ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए आप इज यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे जो भी वर्ब है सीधे हेल्पिंग वर्ब का वर्ब लगा दीजिए। तो ईट का जो है थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ईटेन। व्हाट इज ईटेन, यू का बाय यू। व्हाट इज ईटेन बाय यू, है ना। तुम क्या खाते हो, तुम्हारे द्वारा क्या खाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन वर्ड है हाउ डज सी कंप्लीट हर वर्क। अब इसका कैसे बनेगा, हाउ कन्वर्ट होके क्या बनेगा, हाउ ही रहेगा, कुछ अलग से नहीं बनेगा। हाउ ऑब्जेक्ट क्या है, हर वर्क, सिंगुलर है तो हाउ इज ऑब्जेक्ट ले लीजिए, हर वर्क। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, कंप्लीट, तो कंप्लीट का जो है थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। शी का क्या बन जाएगा, बाय हर और क्वेश्चन मार्क।